नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और आज आएगा झारखंड का बजट। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का सालाना बजट पेश करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में वित्त मंत्री सभी वर्गों के लिए सौगात देंगे। युवाओं को तकनीकी और बेहतर शिक्षण संस्थान मिलने और संस्थानों में आधारभूत संरचना में बढ़ोतरी की उम्मीद है। महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कोई विशेष योजना शुरू करेगी। चिकित्सकों को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, तो वकीलों को अधिवक्ता सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की उम्मीद है। आम लोग जाम, पानी और बिजली संकट से निजात चाहते हैं। सरकार का अनुमान है कि साल 2022-23 और 23-24 में सूबे की विकास दर देश से ज्यादा रहेगी। गुरुवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे से भी इसके आसार प्रबल हो गए हैं। सूत्रों की माने तो इस बार करीब 1,11,000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आज झारखंड का बजट आने वाला है। कई मुद्दे अभी हाल के दिनों में भी छाए रहे और उन वर्गों को उम्मीद तो है ही, साथ ही साथ पूरे झारखंड को उम्मीद की हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए क्या कुछ वित्त मंत्री के पिटारे में। जी बिल्कुल, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज झारखंड का बजट पेश करेंगे जो साल 2023-24 के लिए होगा। और कल ही जब सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश कर दिया है, तो आज सबकी पूरे खास तौर पे कहे तो राज्यवासियों की निगाहें बजट पर है। चूंकि बजट जो पेश होगा उसमें क्या मिलेगा लोगों को, ये लोगों के इस ओर नज़र है और लोगों को बेहद इंतजार भी है कि जब सदन में बजट पेश किया जाएगा तो आम लोगों के अनुरूप ही बजट पेश होगा, ऐसा लोगों का अनुमान है और लोग उस निगाहों से भी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीते वर्ष यानी कि 2022-23 का जो बजट पेश किया गया था तो उसमें 1,01,000 करोड़ का बजट पेश हुआ था और इस बार उसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 1,11,000 करोड़ का बजट पेश होगा। इस बजट में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि खास तौर पे विकास को गति देने वाला यह बजट होगा, युवाओं को रोजगार देने वाला बजट होगा, इस तरह का लोगों का अनुमान है और ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि इस बार जो बजट पेश होगा, खासतौर पर अगर बात करें तो शहरी इलाकों अगर प्रदेश के विकास की परिकल्पना करते हैं तो जब तक गांव को शहर से जोड़ने के लिए जो पक्की सड़क अगर नहीं रहेगा तो वो विकास की गति को आगे नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि इस बार जो है वो गांव को शहर से जोड़ने या गांव में जो पंचायत भवन होता है या स्वास्थ्य केंद्र होता है तो वहाँ पे पक्की सड़क बनाने की योजना लाई जाएगी। खास तौर पर विकास को गति देने के लिए बीते वर्ष जो योजना धरातल पर नहीं उतर पाई तो उस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान होगा। इसके अलावा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और खास तौर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए ऋण की व्यवस्था इस बार होगी जो 25,000 रुपये समथिंग बजट में प्रावधान होगा कि और जिस तरह से ये अगर देश की तुलना में बात करें तो राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 40% कम है, तो वैसे में प्रति व्यक्ति आय को भी कैसे बढ़ाया जाए इस ओर भी सरकार का विशेष ध्यान है और जो बजट में भी प्रावधान होगा। तो सभी सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो काफ़ी इस बात को लेकर इंतजार में है कि जब सदन में बजट पेश होगा तो लोगों के अनुरूप ही बजट पेश होगा और तमाम सेक्टर से जुड़े लोग हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि कोविड काल में लोग काफ़ी प्रभावित हुए, उनका व्यवसाय भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ, तो वैसे में विकास की दर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। जिस तरह से हमने कहा कि देश की तुलना में राज्य में अगर विकास दर है वो 40% कम है, तो वैसे में विकास को गति देने के लिए ही तमाम तरह का जो योजना में प्रावधान होगा, अलग अलग सेक्टर से जुड़ा अलग अलग बजट में प्रावधान किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बजट में जो पेश होता है उसमें किस किस सेक्टर पर क्या क्या प्रावधान होता है। खासतौर पर शिक्षा
के क्षेत्र में भी विशेष प्रावधान होगा। और कृषि, चूंकि कृषि एक अहम होता है, झारखंड कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ अच्छा उत्पादन होने के बाद भी किसानों की आर्थिक दशा वो बेहतर नहीं है। वो दिनों दिन उनका जो आर्थिक स्थिति है वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो वैसे में किसानों को कैसे बजट के माध्यम से उसे लाभ पहुंचाया जाए और किस तरह से उसके किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, इस ओर भी सरकार का ध्यान होगा। तो कह सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े तमाम लोगों के लिए बजट में विशेष प्रावधान होगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बजट जो पेश होता है उससे आम लोगों को क्या मिलता है। आरती, बिल्कुल, और यही उम्मीद रहेगी कि जब आज बजट पेश किया जाएगा तो हर तबके के लिए कुछ ना कुछ होगा, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा। इंतजार बजट का। बहुत बहुत